हेलो एंड वेलकम टू राहुल एकेडमी, शून्य से शिखर तक। राइट, ओके। सो गाइस, ये हमारा ग्रेड 10th का चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर है और आज हम लोग हमारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर्स। ओके, अब बिफोर स्टार्टिंग दिस हम लोग बहुत ही शॉर्ट में नंबर सिस्टम देखेंगे और नंबर सिस्टम मैंने ग्रेड 9th के लिए अच्छे से बना के रखा है डिटेल में, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब करेंगे, है ना, समराइज करेंगे। सो अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम का मतलब होता है क्या बेटे, फटाफट आप बताइए। ये होता है फैमिली ऑफ नंबर्स। ओके, फैमिली ऑफ नंबर्स। अब फैमिली ऑफ नंबर्स में अलग अलग मेंबर्स हमारे आते हैं। सबसे पहले मेंबर्स निकल के आते हैं, दैट इज़ योर नेचुरल नंबर्स। और इन्हीं नेचुरल नंबर्स को हम लोग काउंटिंग नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, काउंटिंग नंबर्स। ओके, जो कि 1 2 3 4 अप टू पूरा इन्फिनिट चलता है। नेक्स्ट, इस फैमिली में अगर एक और मेहमान का आगमन हो जाए तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं, दैट इज 0। ओके, अगर हम इसे क्या कहें, 0 1 2 3 4 लिखें अप टू इन्फिनिट, तो ये बन जाता है होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N से, होल नंबर्स को कैपिटल W से। नेक्स्ट, अगर इस फैमिली में हर नंबर का एक एक नेगेटिव आ जाए, उसका अपोजिट भी आ जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स। ओके, ये कहलाते हैं इंटीजर्स। 0 बीच में बैठ के इधर -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिट तक चलता है, और इधर में 1 2 3 4 अप टू प्लस इन्फिनिट तक चलता है। ये नंबर्स कहलाते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लोग Z से डिनोट करते हैं, या इसको सिंपल आप Z+ भी लिख सकते हैं। और ये कहलाते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स, Z-। ओके, रिप्रेजेंटेड बाय Z। नेक्स्ट, इस फैमिली में एक बहुत ही बेहतरीन से मेंबर है, वो है आपके रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दो कंडीशन यहाँ पर वैलिड होती है, P एंड Q आर इंटीजर्स। ओके, ये इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि Q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ओके, इस फैमिली में दूसरा मेंबर आता है जो कि लास्ट कह सकते हैं आप, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, ओके, ये जस्ट अपोजिट होता है आपका रैशनल का। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे आपका हुआ 2, 3/5, -1/2, सो ऑन। यहाँ पर √2, √5, पाई, सो ऑन। ओके, यहीं पर रैशनल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से, और इर्रेशनल नंबर्स को कैपिटल Q' से। ओके, जब हम इन दोनों को ऐड कर दें, दुनिया में जितने भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको जो मिलता है वो मिलता है क्या, रियल नंबर्स। और यही हमारा टॉपिक है। रियल नंबर्स इज अ सुपरसेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। मतलब ये कि दुनिया में सारे नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे के सारे रियल है ना। हमारे इस फैमिली का अगर नंबर सिस्टम एक फैमिली ऑफ नंबर्स है, तो इसका हेड कौन हो गया, रियल नंबर्स। रियल नंबर से बड़ा भी एक हेड आता है, दादाजी, वो आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप ग्रेड 11th में पढ़ते हैं अगर आप PCM लेते हैं तो। ओके, दिस वॉज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। जल्दी से हम लोग स्विच करेंगे किस पे, हमारे रियल नंबर्स पे। अभी हम लोगों ने देखा रियल नंबर्स क्या होते हैं,
these are the sum of all rational plus irrational numbers। दुनिया के सारे नंबर्स को ऐड कर दो तो वो हमें रियल नंबर्स दे देता है, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। ओके गाइस, सो अब हमारा जो टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, सो थोड़ा सा याद करिए कि जब आप छोटे थे मतलब छोटी क्लास में समथिंग अराउंड 6-7 के आसपास, तो वहाँ पर आप लोग क्या करते थे, आप लोगों को आपके टीचर ने डिवीज़न करना सिखाया था। डिवीज़न कैसे करते थे, इस तरह से हम लोग बॉक्स बनाते थे, है ना। यहाँ पर बनता था, लिखते थे हम लोग डिविडेंट को, डिविडेंट। यहाँ आता था आपका डिवाइज़र। देखिए, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंट कहलाता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो हमारा डिवाइज़र कहलाता है, ठीक। आइदर यहाँ या फिर यहाँ हम लोग लिखते थे कोशेंट को, है ना। जो हमारे डिवीजन का रिजल्ट आया वो कोशेंट कहलाता है। फिर ऐसे कुछ करके लास्ट में यहाँ पर कुछ बचता था, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते बेटे, रिमाइंडर। तो छोटी क्लास में जब हम थे तो हम लोगों को पढ़ाया गया था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। अब ये रिमाइंडर थ्योरम है क्या? रिमाइंडर थ्योरम बड़ी सिंपल सी है। वो ये कहती थी कि भैया आपका जो डिविडेंट है, डिविडेंट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही तो हमारी रिमाइंडर थ्योरम थी, ठीक। तो यूक्लिड बाबा ने इसी का यूज़ किया। यूक्लिड बाबा ने इसी रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ किया और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया अपने नाम से। क्या स्टेटमेंट था उनका? स्टेटमेंट था कि गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, comma, there exist another, okay, there exist another integers Q and R satisfying what? A equals to, अच्छे से लिखें, A equals to BQ plus R। ये वही तो हो गया भैया। देखो, A को मान लीजिए आप, क्या आ जाएगा? डिविडेंट, B को डिवाइज़र, Q को कोशेंट और R को रिमाइंडर। तो पुरानी चीज़ को ही एक नए रूप में आपको पेश करके दे दिया और ये बन गया आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सेज दैट for any two positive integers there exist another integers q and r which satisfies the equation a equals to bq plus r। ओके, इसी का यूज़ करके हम लोग बहुत सारी चीज़ों को प्रूव करते हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। इस इक्वेशन के अंदर जो आपका है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसमें एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि देखिए हम लोग जब डिवाइड करते थे तो डिवाइड करते हुए भी रिमाइंडर या तो हमारे डिवाइज़र से छोटा आता था या फिर ज़ीरो आता था। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो r है, ये जो r है ये या तो ज़ीरो से बड़ा होगा या ज़ीरो के बराबर होगा, लेकिन हमेशा छोटा होगा किससे? b से या फिर उसके बराबर। और अगर बराबर नहीं हो सकता, उससे छोटा ही होगा। अगर बराबर होता है तो वो फिर से डिवाइड हो सकता है। ओके, ये रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई होना ज़रूरी है।
अदरवाइज हमारा जो डिवीजन है वो कंप्लीट डिवीजन नहीं माना जाता। ओके, अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अभी हमने लेमा पढ़ा, लेकिन आप बोलोगे कि सर आपने तो एल्गोरिथम लिखा है यहाँ पर। एग्जैक्टली, लेमा का मतलब होता है कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एक प्रूवन स्टेटमेंट जो कि दूसरी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के काम आता है। लेकिन जब हम उसे बार बार यूज़ करते हैं और एक एल्गोरिथम बन जाता है, मतलब सीरीज ऑफ स्टेप्स बन जाती है जिसमें जो कि पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करे, तो वो कहलाता है आपका क्या, एल्गोरिथम, है ना। एल्गोरिथम का मतलब बहुत सिंपल सा होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स। ओके, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इसलिए है क्योंकि इसको हम लोग एक जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि HCF निकालना। कोई भी दो नंबर्स का अगर हम HCF निकालते हैं तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का मतलब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। मान लीजिए कि अगर हम लोगों को HCF निकालना पड़े फॉर 45, एग्जाम्पल से देखते हैं। फाइंड HCF of 455 and 420। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो देखिए हमने बचपन में सीखा था क्लास 8th में लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड HCF ऑफ एनी टू गिवन नंबर्स। ये वही है, बस इसको हमने स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया। सेम वही का वही है, कोई डिफरेंस नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका बड़ा नंबर है उसको आप A ले लीजिए। आप लिख सकते हैं अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, what we can write, A equals to BQ plus R। याद रखिएगा, जब तक ये R आपका ज़ीरो नहीं हो जाता तब तक हमें डिवाइड करते जाना है। जिस स्टेप में R आपका ज़ीरो हो गया और हमें यहाँ पर B मिल गया, वहीं पर वो हमारा HCF बन जाएगा। जैसे कि अगर हम इस एग्जाम्पल में चलते हैं तो 455 और 420, बड़ा कौन है बेटा, 455, तो 455 को 420 से डिवाइड करना है। करते हैं, मैंने लिखा 455 कैन बी रिटन एज 420 मल्टीप्लाई। देखो 420 को ऐसा मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 420 को मैं ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो आंसर आता है वो या तो ये आए या फिर इससे कोई छोटा। आई गेस वंजा जाना चाहिए क्योंकि 420 वंजा विल बी 420, लेकिन अगर मैं इसको टूजा करूंगा तो वो 840 हो जाएगा। तो मैंने किया कितना, 1, फिर प्लस, फिर क्या आ गया प्लस। अब R क्या बचता है, 420 को अगर मैंने यहाँ से डिवाइड किया तो 455 में से 420 को आप माइनस कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा बेटा, 5 गया और इधर में कितना आया 3, दैट इज 35। मैंने लिखा 35। ओके, ये हमारा स्टेप 1 हुआ। स्टेप 2, अब जो हमारा B था वो A बन जाएगा और जो R था वो B बन जाएगा और हमें Q की और R की नई वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे मैंने लिखा, अब मैं 420 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो अपन लिखेंगे 420 विल बी इक्वल्स टू 35 में ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूं तो या तो वो 420 आए या फिर 420 से छोटा आए। तो आपने लिखा 35 मल्टीप्लाइड बाई 12, है ना। 35 मल्टीप्लाइड बाई 12 विल गिव यू व्हाट, 420 ओनली। तो हमारा यहाँ पे अब रिमाइंडर क्या बचा, अगर यही 420 आ गया माइनस कर दीजिए तो आंसर इज 0। हेंस अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम लिख सकते हैं कि HCF ऑफ 455
and 420 is 35। ये हमारा आंसर है। ओके, चलिए इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225, राइट। सो यहाँ पर होता है वही यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाइए आप, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, सो इससे हमें क्या मिलता है, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये हमें देखना है, राइट। तो आपका छोटा नंबर कौन सा बेटा, 135 और 225 में, डैट इज 135 और बड़ा कौन है 225। तो हमें A को लेना है बड़े वाले नंबर को 225। 225 को जब हम 135 से डिवाइड करते हैं, आप चाहे तो आप रफ में इसको डिवाइड भी करके देख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको डायरेक्टली लिखना है, ये तो आपके सॉल्यूशन में आएगा ही आएगा, लेकिन क्योंकि हमें इसे डिवाइड करना है तो करके देखिए। आपने लिखा 225 डिवाइडेड बाय 135। ओके, यहाँ पर अब आप इसको डिवाइड करके देखिए, तो 135 टू ज़ा कितना हो जाएगा, देखो 35 का डबल 70 और 100 का 2, तो 270 इज ग्रेटर नंबर, तो हमने लिया 1 ज़ा से 135, माइनस कर दीजिए 0, फिर 12 में से 3 चला गया तो कितना बच गया आपका 9, इधर में 31 आया, तो 135 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 90, करेक्ट है। ये था हमारा स्टेप 1। अब हम लोग स्टेप 2 में जाते हैं, तो 135 यहाँ A की जगह पर आ जाएगा, तो हमने क्या लिखा 135 इज इक्वल्स टू, दिस विल बी योर स्टेप 2। ओके, तो हमें करना है कि 135, देखो रिमाइंडर क्या आया 90, तो 90 को अब B की जगह पर कर दीजिए। अब 135 को डिवाइड करिए, 135 डिवाइडेड बाय 9090। देखिए अगर मैं 2 ज़ा से करूंगा तो 9 2 ज़ा 18, दैट इज 180, ज़्यादा आ गया, तो ये आ गया आपका 1 ज़ा से, अगेन आपका गया, तो कितना आएगा 5 माइनस 0 इज 5, और 13 में से 9 चले गए तो कितना आया आंसर, कितना आएगा 4, करेक्ट 4 आया। तो हमने लिखा 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 45, करेक्ट है ना। फिर आप स्टेप 3 में चले जाइए, ये आपको तब तक करते जाना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जहां रिमाइंडर 0 आएगा वो आपका HCF बन जाएगा। तो हमने लिखा 90 इज इक्वल्स टू, ओके 45 आया, तो 45 2 ज़ा ही 90 होता है बेटा, प्लस 0, ये आ गया आपका रिमाइंडर 0, तो हम लिख सकते हैं कि हेंस HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ये हमारा आंसर है। इसमें एक बात और याद रखिए कि अगर हमें HCF दिया है और LCM पूछा गया है तो क्या करें। तो हमें जो हमने बचपन में एक पढ़ा था रिलेशनशिप, क्या पढ़ी थी, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ A एंड B is equals to A multiplied by B. That means product of two given numbers will be equals to HCF multiplied by LCM of that numbers. अब याद रखिए, जैसे हमारे पास 45 HCF आ गया और गिवन नंबर्स क्या हो गए आपके 135 और 225। अगर इसका हमें LCM निकालना है तो क्या हो जाएगा, A into B divided by HCF, करेक्ट। दैट विल बी, चलो इसी का निकाल के देखते हैं, 135 मल्टीप्लाइड बाई 225
डिवाइडेड बाय 45, ये हमें एलसीएम देगा। तो चलो फाइंड करते हैं। हमने किससे काटा? 5 से काट देते हैं। 5 9 जा, ये गया 5 2 जा 15, फिर 7 जा 3 से या 9 से 9 1 जा 9 3 जा। ओके, तो देखिए एलसीएम कितना आता है। एलसीएम आया आपका 3 5 जा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 5, which will give you what? 3 5 जा 15 का 5 कैरी ओवर 1, 3 2 जा 6 1 7 और 3 2 जा 6। दिस इज योर आंसर फॉर एलसीएम और एचसीएफ आया इसका 45। ओके, आई गेस आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। सो दिस इज राहुल चौधरी एंड यू गाइज आर विथ राहुल एकेडमी। आप बने रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी मिलते हैं, शून्य से शिखर तक। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू।